हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूडियस। आई एम उत्कर्षा। तो आज मैं आपको बाय मंथली करंट अफेयर्स जो मैं सीरीज करा रही थी, जिससे रिलेटेड एक वीडियो आपकी आ चुकी है 1 से 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स, उसमें मैंने डिस्कस किए थे। उसके आगे यहाँ पे सेकंड पार्ट जो 15 से लेकर 30 तक करंट अफेयर्स होते हैं, वो मैं आज डिस्कस करूंगी विद स्टैटिक पॉइंट्स, विद एवरी डिटेल यू वुड हैव टू नो। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं MCQ रखूँगी पूरे मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपको देखना है आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को खुद से बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और वन मोर पॉइंट, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो जिससे हमारी फैमिली और ग्रो हो सके और इसके अलावा हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देयर इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल इनॉग्रेटेड। तो सबसे पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है इंडिया में? तो ये हुआ है ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? MP में। और कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल। मगन भाई छगन भाई पटेल इसके गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि ग्वालियर से ही आते हैं, जिनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया। तो ऐसे 5 हमारे इंडिया में मतलब प्रपोज्ड है ड्रोन स्कूल्स। तो ये कहाँ है? सारे के सारे MP में ही ड्रोन स्कूल इनॉग्रेटेड है। इस सीरीज में सबसे पहला ड्रोन स्कूल जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट हो गया। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कंट्री द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड GI टैग्ड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट एक्सपोर्टेड। तो मैं इसको समझा देती हूँ कि पहला QR बेस्ड, यानी कि जिससे आप स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी को जान सकते हैं, ऐसा GI टैग, इसको GI टैग मिला है किसको? हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट, यानी कि जो कश्मीर की कारपेट होती है हाथ से बनाई हुई, उसको GI टैग मिला हुआ है। ये कहाँ पे सबसे पहला कंसाइनमेंट इसका भेजा गया? आउट ऑफ द कंट्री। तो ये भेजा गया है जर्मनी में। और ये ऑफ कोर्स बात है, कश्मीर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया है? 2019 में अभी, है ना। तो उसके अलावा ये QR बेस्ड क्यों बनाया गया? तो पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए QR की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिख रखी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइनिटी ऑफ हैंड नोटेड या हैंड निटेड कारपेट। तो जो हाथ से बनाई हुई कारपेट है उनकी ऑथेंटिसिटी को आप जान सकें। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द इंद्रानी मेडिसिटी इज प्लान टू सेटअप द फर्स्ट मेडिकल सिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इंद्रानी मेडिसिटी अपना प्लान कर रहा है पहली मेडिकल सिटी बनाने के लिए। तो ये कहाँ पे बना रहा है? तो ये पुणे में बना रहा है। ये किस पे होगा? PPP मॉडल पे होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रखा गया है। द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवे इज इनॉग्रेटेड इन। तो पहला गति शक्ति का कार्गो यानी कि जहाँ पे जगह जहाँ पे गोडाउन, जहाँ पे सामान रखा जाता है, वहाँ इंडियन रेलवे का कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है आसनसोल में। और ये आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? तो ये ईस्टर्न रेलवे में आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसनसोल की जगह ये लिखा है कौन से जोन में इनॉग्रेट हो रहा है। तो आपको क्या मेंशन करना है? ईस्टर्न रेलवे जोन में इनॉग्रेट हो रहा है। तो गति शक्ति स्कीम जो है ये नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेल महाकुंभ इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में हो रहा है खेल महाकुंभ? तो ये हो रहा है गुजरात में। गुजरात के स्टैटिक पॉइंट भी यहीं से देखेंगे। गांधीनगर इसकी कैपिटल, भूपेंद्र भाई पटेल इसके CM, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर, और लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया की 9 कोस्ट लाइन्स है ना। जैसे गोवा है, अलग अलग है, महाराष्ट्र है, तो वैसे ही इसमें सबसे बड़ी जो है वो गुजरात की लगती हुई कोस्ट लाइन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी एट 20 इज अ बुक कैप्चरिंग पॉलिटिकल लाइफ ऑफ PM नरेंद्र मोदी इज कंपाइल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बुक लिखी गई है मोदी एट 20, देखिए यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें क्या है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने थे और कैसे मतलब पूरी पॉलिटिकल जर्नी है उनकी 20 साल की, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर से PM तक कैसे कैसे पहुंचे उसके बारे में है। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंपाइल किया? तो ये किया ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क इज लॉन्च्ड इन। तो कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? तो ये IISc बेंगलुरु में लॉन्च हो रहा है। आर्ट पार्क जो है वो इंटेंट रखता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर सके, जो कि फोकस करेगा क्रिएटिंग ग्लोबल लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबली हम उसका पार्ट ले रह पाए और रोबोटिक इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में भी डेवलप हो सके, इसके लिए ये आर्ट पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी में वर्ल्ड पीस सेंटर को इनॉग्रेट किया जा रहा है? तो यह है गुरुग्राम।
वर्ल्ड पीस सेंटर जो होगा ये मेजर वर्ल्ड क्लास सेंटर होगा जो कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग्स पे फोकस करेगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे फोकस करेगा, ऐसा एक पीस वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जा रहा है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है ये भी पूछा जा सकता है, अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट रखने की, वर्ल्ड पीस सेंटर पहली बार हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है, गुरुग्राम में बन रहा है, इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन है, अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये बना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्गो वेसल हैज बिकम द लार्जेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी अभी तक की जो भी सेल हुई है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, जिसने भी टाइप कर दिया है सेल होगा। ठीक है, मतलब जो अभी तक पानी पे चलने वाली सबसे लंबी जो वेसल है वो कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट वेसल का नाम क्या है, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये एमवी क्या है, इसमें एमवी का मतलब होता है मोटर व्हीकल। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन में आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, एमवी क्या है। तो एमवी है मोटर वेसल। ठीक है, और ये कितनी बड़ी है, 90 मीटर लॉन्ग है। लेकिन ये सब आपको याद रखने, डायमेंशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से। तो ये हुआ है हल्दिया डॉक इन कोलकाता से चली थी, और कहाँ तक, पांडु पोर्ट इन गुवाहाटी। तो इनके बीच में चलाई गई है, सबसे पहले मतलब टेस्ट हुई है कार्गो वेसल कहाँ पे, सबसे बड़ी जो भी ब्रह्मपुत्र पे चली है, एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से लेके गुवाहाटी तक। और एमवी क्या होता है, मोटर व्हीकल, इसको याद रखिएगा इन तीन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट होस्ट कंट्री फॉर FIDE चेस ओलंपियाड 2022। तो पहला ऐसा कौन सा कंट्री बना है जो FIDE चेस ओलंपियाड 2022 को होस्ट कर रहा है। तो कंट्री तो ऑफकोर्स इंडिया है, और कहाँ पे होस्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है चेन्नई में। तो एक्चुअली ये FIDE चेस ओलंपियाड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस नजरिए से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर ऑफ रशिया, ये इवेंट जो है वो रशिया में ही होता था, लेकिन वॉर की वजह से रशिया से बाहर शिफ्ट करा गया। इसके लिए बिड पड़ी थी और बिड में इंडिया ने जीता था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये रशिया के बाहर कभी नहीं हुआ है, और ये पहली बार है कि पूरी ग्लोबली कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें भी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, इन सब बातों को याद रखिएगा। इसका कौन सा एडिशन है, 44th एडिशन है। आगे चलते हैं। So our next question is, which city has become the first South Asian city to announce its framework to zero out carbon emission by 2050। तो जैसे ही फर्स्ट लग जाता है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये तो पूरा फर्स्ट साउथ एशियन में ऐसी कौन सी सिटी है, पहली साउथ एशियन सिटी जिसने अनाउंस किया अपना फ्रेमवर्क, यानी कि पूरी की पूरी एक प्लान बताया है कि कैसे हम जीरो आउट करेंगे अपना कार्बन एमिशन को 2050 तक। और अब आपको यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है आई थिंक, हाँ आपको यहाँ पे ये बताना है कि इंडिया का टारगेट है जीरो आउट कार्बन एमिशन करने का कौन से साल तक। ठीक है, आपको ईयर बताना है। यहाँ पे 2050 तक बोला जा रहा है, किसी ऐसी पहली साउथ एशियन सिटी का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा मुंबई। ये टारगेट जो है ये बहुत बड़ा टारगेट है, जो कि इंडिया एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रखा है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पाए। ए टारगेट दैट पुट इट टू 2 decades अहेड ऑफ इंडियाज नेशनल गोल। तो इंडिया का नेशनल गोल क्या है, ईयर आप नीचे कमेंट करके फिर भी बताइएगा अगर आपने ये हिंट से पकड़ लिया है तो। ठीक है, तो ये पहली ऐसी साउथ एशियन सिटी बन जाएगी मुंबई इसी के साथ, अगर वो 2050 तक कर लेती है जीरो आउट एमिशन कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हो रही है, ये हो रही है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के साथ साथ इसका स्टैटिक पार्ट कि न्यू दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी, ऑफकोर्स तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, है ना। तो वो कौन है, वो है अनिल बैजल। और ये चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से आते हैं। तो जियोलॉजिकल कांग्रेस होती क्या है, तो जियोलॉजिकल कांग्रेस जो होती है, मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जियोलॉजी क्या होती है। जियोलॉजी जो होती है वो अर्थ के लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दोनों की स्टडी करने के लिए होती है, मतलब कि अर्थ कैसे बना होगा, क्या बना होगा, इसके बारे में होती है। तो इसी से रिलेटेड जियोलॉजिकल कांग्रेस एक मीटिंग हुई है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसको बस याद रखिएगा सीधे सीधे। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो यहाँ पे राहुल, सबसे पहले तो राहुल बजाज कौन है, राहुल बजाज कौन है, बजाज ग्रुप्स के जो चेयरमैन थे। ठीक है, इसको किसने बनाया, गीता परिमल ने। गीता परिमल इसके ऑथर है। ठीक है, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी खुद की लिखी हुई होती है, बायोग्राफी जो होती है जो दूसरे लिखते हैं। ठीक है, तो गीता परिमल ने लिखी है यहाँ पे राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज जो है वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे, जो कि चेयरमैन रहे बजाज ग्रुप के। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बजाज ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कंपनी है, तो इसी से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे राहुल बजाज है, इनको सिविलियन अवार्ड भी सबसे बड़ा तो नहीं, थर्ड हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा क्या होता है, भारत रत्न। उसके बाद क्या होता है, पद्म विभूषण। उसके बाद क्या होता है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण थर्ड
थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी उन्हें मिला था 2001 में, राहुल बजाज को। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी कितनी है, 136 हमारी रैंकिंग आई है। और इसको कौन वो करता है, कौन निकालता है इसको, पब्लिकेशन कौन है इसका, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक कितनी है और पहला कौन आया है। तो पहला जो है वो फिनलैंड आया है 5वीं बार, 2012 में पब्लिकेशन ये इन्होंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, और ये फिनलैंड जो है वो 5th टाइम आया है आपका, ठीक है। तो हमारी रैंक है 136। तो मुझे एक ट्रिक भी याद आई है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1 तो मैं नहीं कह सकती, बट देखिए 36 मतलब 36, तो जो हमारा हैप्पीनेस से जो है वो 36 का आंकड़ा है, ऐसा लोग समझते हैं ना, क्योंकि हमारे इंडेक्स में अच्छी रैंक तो है नहीं, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा 36 का आंकड़ा है, 136, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूगेन न्यूमन पार्कर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ, तो ये कौन थे, तो ये थे एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो जो भी अभी नए ऑबर्चरीज होती हैं वो ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये न्यूमन पार्कर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके नाम पे अभी अभी पार्कर प्रोब नाम से एक नासा ने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धोल उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हो रहा है धोल उत्सव, तो ये हो रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड द डोल उत्सव और जोल जनतारा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ढोल जनतारा और डोल उत्सव, ये दोनों चीज़ें जो है एक ही बात है। द फेस्टिवल ऑफ कलर मार्किंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग ऑन द स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन जो आ रहा है उसके शुरुआत के लिए यहाँ पे कलर लगा के होली के काइंड ऑफ ढोल उत्सव भी सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में, इसको याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लेसन बियॉन्ड ओटी। यहाँ पे दो जो वर्ड है सर्जरी ओटी, इससे समझ में आ रहा है कोई डॉक्टर है, तो ऑफकोर्स ये डॉक्टर हेलीमोंट। तो ये कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के पर्सन है, क्यों, क्योंकि इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी भी कहते हैं। लेप्रो जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको देख सकते हैं थ्रू कैमरा, उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपी, तो फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी जो है वो यही है। और इसके साथ इन्हें पद्मश्री, तो अभी मैंने आपको बताया पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो पद्मश्री कौन से नंबर का हुआ है बताना है। इनको पद्मश्री भी मिला है, इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला है जो कि 2017 में मिला, पद्मश्री जो है वो 2006 में मिला। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा इस बुक को। पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमेंटाई 2022 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कौन सी कंट्री के साथ करते हैं हम, तो ये सेशल्स के साथ करते हैं। हमारी जो ये इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्स के साथ में 22 मार्च से स्टार्ट हुई थी, और कहाँ पे हो रही है, सेशल्स में ही हो रही है, ठीक है। तो इसको बस इतना याद रखना है कि ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है और कहाँ पे हो रही है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5th इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल इज कमीशन एट द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एट गोवा बाय डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, नेम द वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो इसको याद रखिएगा अलग से, अजय कुमार हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और 5वीं जो सीरीज में 5वीं ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दी गई है, गोवा में कमीशन कर दी गई है, तो उसका नाम क्या है, ICGS सक्षम। तो अब 5वीं, अभी वो मैंने बोला 5वीं सीरीज में, यानी कि 4 पहले आ चुकी होंगी, है ना, तो इनके भी नाम इसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब एक आई है तो बाकी के पीछे वाले 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या क्या है, ICGS साकेत, सुजीत, सार्थक, सजग, तो ये सब एस वाली सीरीज के हैं, ठीक है। तो ये इंडिजिनियसली यानी कि खुद की बनाई हुई ऑफ शोर पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2016 में। तो हमारा नेक्स्ट है कि डसलिंग 2 द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये हर साल होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये किसके साथ होती है डसलिंग, तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हो रही है। तो ये 3rd एडिशन था हमारी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, इंडिया और उज्बेकिस्तान का, इंडियन डसलिंग, जो कि कंडक्ट करी गई है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। तो पहली मैंने एक और बताई थी सेचल्स के साथ में, और ये उज्बेकिस्तान के साथ में, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IQ Air's 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, सबसे पोल्यूटेड कैपिटल में सबसे पहले नाम पे फिर से एक बार आ गई है हमारी कौन सी, न्यू दिल्ली। तो हमारी कैपिटल जो है वो पहले नंबर पे, उसके बाद में कौन सी है, ढाका जो कि बांग्लादेश की है, उसके अलावा चैड की, उसके बाद तजाकिस्तान की। तो आपको नंबर पहला और दूसरा याद रखिएगा, पहला न्यू दिल्ली, दूसरा बांग्लादेश की ढाका, इन दोनों में से कोई आएगा।
जाएगा। बांग्लादेश वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। अगर कंट्री के रूप में पूछा जाएगा तो बांग्लादेश है, और अगर कैपिटल में पूछा जाएगा तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। और उसके अलावा ये सब तो है, और इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में से है। तो यहाँ पे 4 बातें हो गई। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल क्या है हमारी? इंडिया। सेकंड नंबर पे क्या है? ढाका। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड हमारी अगर कंट्री पूछी जाएगी तो उसमें कौन सी होगी? बांग्लादेश। और इंडिया की रैंक क्या है? 5th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड फिकी जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस विंग्स इंडिया 2022 जो कि कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो इसका आंसर होता है हैदराबाद में। विंग्स इंडिया जो है वो एशिया का लार्जेस्ट इवेंट हो जो कि सिविल एविएशन की लाइन में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे अवार्ड भी बांटे गए, इनको याद रखना है। सबसे पहला कैटेगरी क्या था? कोविड चैंपियन अवार्ड। तो ये किसको मिला है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसके अलावा बेस्ट एयरपोर्ट जनरल कैटेगरी और सिविल एविएशन इनोवेशन अवार्ड, ये दोनों एक ही को मिले हैं। किसको मिले? बेंगलुरु के केवगाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बेंगलुरु को जो 2 अवार्ड्स मिले हैं, इसके अलावा कोविड चैंपियन में पूछा जाएगा तो कोचिन को मिला है। कहाँ पे हो रही है? तो हैदराबाद में हो रही है। कौन करा रहा है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और फिकी करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विल बी ओपन इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में ये ओपन हो रहा है? ब्रिक्स का वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट फार्मा जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है ना, वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसलिए। और इसके बारे में किसने बताया हमें? इसके बारे में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है हमको। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वैक्सीन का। 65% 70% WHO की वैक्सीन रिक्वायरमेंट जो है वो यही फुलफिल करता है। और ये अभी से नहीं, ये 2018 से पहले से ही ये बात चल रही थी। अब ये अनाउंस हो गया कि ये इंडिया में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय? तो ये किन्होंने लिखी है? दलाई लामा और उसके अलावा में डेस्मोंड टूटू, ठीक है। दलाई लामा की जगह इनका जो असली नाम है टेंजिंग गाइट्सू, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जो कि हमारे दलाई लामा है ना, उन्हीं का नाम असली नाम है। दलाई लामा तो एक उपाधि होती है। तो इन दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है लिटिल बुक ऑफ जॉय, जो कि ट्रू हैप्पीनेस पे बेस्ड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु इज द क्रिएटर ऑफ GIF हु पास्ड अवे रिसेंटली? GIF जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में, वो किसने बनाए हैं? तो ये बनाए स्टीफन अर्ल विलहिट ने। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि GIF जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसने बनाया पूछा जा सकता है, और कब बनाया। तो मैंने आपको ये तो बता दिया किसने बनाया और कब बनाया। तो ये बनाया 1987 में बनाया गया था, इनोवेशन हुआ था इसका। और इसके फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसको भी याद रखिए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये चलते हैं हमारा द 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक 2022 विल बी होस्टेड बाय। तो किसके द्वारा होस्ट करी जा रही है बिम्स्टेक की मीटिंग? इस बार श्रीलंका के पास, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंसी जो है वो श्रीलंका के पास में है, जिसमें क्या है, PM नरेंद्र मोदी जो है इसको अटेंड करेंगे। जो हमारी 5th बिम्स्टेक की मीटिंग है जो कि 30 मार्च को होने वाली है, वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। और श्रीलंका ऑफकोर्स उन्हीं के पास में इसकी प्रेसिडेंसी है इस बार। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो हमारे पार्टनर बना है वो हमारा इंडियन कंपनी है, ऑफिशियल पार्टनर। तो वो क्या है? बाइजू। बाइजू हमारा ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, ऐसा बाइजू के पेज के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय लोबी भारत गैलरी। कहाँ पे बन रही है? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में बन रही है। और जैसे कि आपको लैंग्वेज से भी आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड जो है ये आई थिंक कोई बंगाली वर्ड है ना। तो इसी से आपको समझ में थोड़ा हिंट हो रहा होगा कि ये वेस्ट बंगाल का है। तो ये बनाई जा रही है जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में जो लोगों ने पार्ट लिया था उसका हॉलिस्टिक व्यू ऑफ इवेंट, जो कि 1947 तक, मतलब जो आज़ादी मिलने तक जो भी इवेंट्स हुए उसके बारे में ये गैलरी बनाई जा रही है, भारत गैलरी। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 विच स्टेट हैज टॉप? किस स्टेट ने टॉप किया है? तो ये किया है गुजरात ने टॉप किया है। और गुजरात हैज रिटेन द टॉप पोजीशन इन द सेकंड। तो ये हमारा सेकंड एडिशन है, पहले में भी गुजराती फर्स्ट आया था, इस बार भी गुजराती फर्स्ट आया है। इसको फॉलो किसने किया है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये तीनों को याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तीनों लाइन से है। आगे चलते हैं। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द डायनेमिक मैप फॉर विलेज टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। तो जैसे ही लैंड को मतलब एक मैप बनाया जाएगा कि ये लैंड मान लीजिए राजेश के नाम है, राजेश ने मुकेश को भेजा, तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि ये किस किस के द्वारा होता हुआ यहाँ तक आया है, ठीक है। तो फिर कोई भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये कौन से स्टेट ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के बारे में बताया है? तो ये बताया है बिहार ने। बिहार जो है लैंड फॉर्म रिफॉर्म इनिशिएटिव ला रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट होगा
डायनेमिक मैप ऑफ विलेज के ऊपर, ठीक है, जिसमें लैंड ओनरशिप जो है वो जैसे ही हाथ में चेंज होगी वैसे ही वहाँ पे मैप पे अपडेट कर दिया जाएगा। दिस मूव इज मेनली एम टू कर्ब द लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड के द्वारा जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं कि किसी को पता नहीं चलता, उसका लैंड को कोई और अपने नाम करा लेता है, कब्जा कर लेता है, उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करा गया है इस डायनेमिक मैप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM नेम्ड ह्यूसोंग 17? ये किसने लॉन्च किया? तो ये नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इतनी ज़्यादा रेंज है इसकी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है। और आगे चलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है इसमें क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रिकेट टीम वॉन ब्रूनेट्स कादिर ट्रॉफी? तो ये जो ब्रूनेट्स कादिर ट्रॉफी है ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है। कहाँ पे हो रहा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये गई थी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पे ये ट्रॉफी किसने जीती? ऑस्ट्रेलियन। तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलियन ने उस टूर्नामेंट को जीता है और पाकिस्तान को हरा दिया है। तो ये पहली ट्रॉफी जो है ये पाकिस्तान में होस्ट हुई थी और इसको जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया में। अगला जो है वो 2023 में कहाँ पे होस्ट होगी? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इतनी सब चीज़ों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी एज पर द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट? अभी मैंने आपको यूएन की एक और रिपोर्ट के बारे में बताया था एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन में हमारा कौन था? तब हमारा इंडिया कैपिटल में फर्स्ट था और बांग्लादेश जो था वो सेकंड था, मतलब ढाका जो कैपिटल थी वो सेकंड थी, और उसके अलावा बांग्लादेश जो था वो सबसे पोल्यूटेड कंट्री में था। अब यहाँ पे क्या है? मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड, ठीक है। नॉइज पोल्यूटेड में क्या है? हमारा फिर से ढाका हमारा फर्स्ट है और इसके बाद हमारा एक मुरादाबाद जो सिटी है वो भी है इसमें सेकेंड है वो लिस्ट में, ठीक है। उसने कितना नॉइज पोल्यूशन किया था? 114 डेसिबल का किया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वाला पहला था जिसमें कैपिटल था न्यू दिल्ली और सेकंड नंबर पे था ढाका और कंट्री में था बांग्लादेश और फिफ्थ नंबर पे था इंडिया। यहाँ पे है नॉइज पोल्यूशन, इसमें है सबसे पहले ढाका, उसके बाद सेकेंड सिटी जो है वो किसकी है? मुरादाबाद की। दोनों रिपोर्ट जो है वो यूएन ही पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर टू लिफ्ट द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2022 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये जो है ये इनका इस साल का सेकंड ट्रॉफी है, किनकी है? PV सिंधु की, ठीक है। इसको सीधे सीधे याद रखिएगा। और इन्होंने थाईलैंड के कंटेस्टेंट को हरा दिया है और इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। स्विस ओपन 2000 सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। क्वेश्चन है विच टीम हैज वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप? इसका किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने, जबकि इंडिया जो है वो लास्ट मैच हार गया था बांग्लादेश से, लेकिन उसके बाद भी बिकॉज ऑफ द ऑल ओवर पॉइंट्स इंडिया जो है वो इसका विनर रहा है, ठीक है, इस टीम का। तो इसमें 18 टीम्स ने पार्ट लिया था। कहाँ पे हुआ था? ये जमशेदपुर में हुआ था कि GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। आपको बस ये याद रखना है कि SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी और इसको किसने जीता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द ईशान मंथन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड टू शोकेस द कल्चर, क्राफ्ट एंड क्विजीन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बताने के लिए जो हमारी 7 सिस्टर्स स्टेट है उनके बारे में बताने के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम क्या था? ईशान मंथन। तो ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ईशान मंथन कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। और ये भी बताया जो कि हमारे G कृष्ण रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जिनके पास है, उन्होंने बताया कि बजट जो है उसको 110% से इंक्रीज कर दिया गया है 7.5 यानी कि 7.5 साल में पिछले 110% से इसको इंक्रीज कर दिया गया है नॉर्थ ईस्ट का बजट को। आगे चलते हैं। सो देयर इट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू INS वुलसारा या वलसुरा, इन विच सिटी इज द INS वलसुरा बेस्ड? ठीक है, जो INS वलसुरा है ये कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे बेस्ड है? तो ये जामनगर में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों स्पेस नहीं दिया, ये कोविड के बाद में भी स्पेस होगा, INS वलसुरा के बाद में भी स्पेस होगा। तो जो ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है, ठीक है, ये एक तरीके का सबसे बड़ा अवार्ड है जो भी किसी भी मिलिट्री को दिया जाता है, मतलब जैसे कंटेंजेंट के तौर पे। उसके अलावा जो पर्सनल होते हैं वो तो होते ही हैं, जैसा आपको पता है शौर्य चक्र, पीस टाइम में शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, है ना, ये सब कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो पूरे एक कंटेंजेंट को दिया जाता है वो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो यहाँ पे यही है, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट कलर्स, जो कि INS वलसुरा को मिला है। क्यों? क्योंकि इसने अपने 80 साल पूरे कर लिए हैं सर्विस में, ठीक है, जो कि इंडियन नेवल शिप, ठीक है।
तो ये किसी भी निशान अधिकारी को दिया जाता है, जो भी वहाँ का निशान अधिकारी होगा इसका INS वल्सुरा को चलाने वाला। ये जो है वो डोमेन था टोर्पीडो हैंडलिंग का। टोर्पीडो हैंडलिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अंडर वाटर मिसाइल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PVR किस कंपनी के साथ मिलके एक साइन किया है उसने मर्जर, जो कि लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन को बनाएगा, है ना। तो जिसके तहत कितनी स्क्रीन्स आ जाएंगी, 1500 स्क्रीन्स एक साथ हो जाएंगी एक ही चीज़ के अंदर। वो कौन होगा, ये होगा PVR और आयोनेक्स। PVR और आयोनेक्स ने मिलके ये मर्जर को साइन किया, जिसमें क्या था कि 871 जो स्क्रीन्स थी वो हमारी 73 कंट्री में PVR के पास थी, आयोनेक्स के पास में 675 स्क्रीन्स थी जो कि 72 सिटीज़ में थी। इनको अब मर्जर कर दिया गया है, अब ये एक साथ चलेंगे और इनके अपने अपने स्टेक्स हैं। इसमें जो ज़्यादातर स्टेक्स हैं वो PVR के पास है, तो जो मेन डायरेक्टर होगा वो PVR का होगा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो आयोनेक्स का होगा, ठीक है। आगे चलो। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट रोड मेड फ्रॉम स्टील वेस्ट। स्टील वेस्ट से बनने वाली सबसे पहली रोड कहाँ पे बन रही है, सूरत, गुजरात में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गुजरात जो है वो बहुत ही एडवांस है, ऑफकोर्स वो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी क्योंकि पहला आया है, तो वैसे मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो इसीलिए वहाँ पे बन रही है हमारी क्या, स्टील वेस्ट से सबसे पहली रोड, जो कि 1 किलोमीटर की बनाई गई है। और इसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, देखिए यहाँ पे नाम सारे मैंने लिखे। CSIR है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा नीति टैंक है, इसके अलावा यहाँ पे मित्तल निपॉन स्टील था। तो ये सब ने मिलके एक साथ इसको बनाया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो आएगा जहाँ पे हम नए अपॉइंटमेंट्स, कोई अवार्ड्स या कोई और पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट्स है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन बने एडवाइजर, विनोद जी खंडारे। और जो ये हमारे खंडारे जी हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड है 2018 जनवरी में। ही वर्कड एज द मिलिट्री एडवाइजर एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो इन्होंने कब तक काम किया था यहाँ पे, मतलब PM नरेंद्र मोदी के ऑफिस में भी इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पे काम किया था इन्होंने। और इसके अलावा फिर अब ये एडवाइजर बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन जॉइंड द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बोर्ड ऑफ डून एंड ब्रैडस्ट्रीट। तो ये किसने इसको ज्वाइन किया है, तो ये क्या है, रजनीश कुमार ने। पता नहीं मैंने स्पेस क्यों नहीं दिया है कहीं पे, यहाँ पे भी स्पेस होगा, ऑफकोर्स रजनीश कुमार जी ने किया है। और आगे चलते हैं, बस इतनी बात है इसमें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की। तो किसको मिला है, ये US के जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो पानी के बारे में विशेषज्ञ है, उनको मिला है विल्फ्रेड ब्रोडस्टेड। अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है तो आई एम सॉरी, बट ये अवार्ड को बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, US के हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जो विल्फ्रेड ब्रोडस्टेड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज मेडल एट स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 के साथ कौन जीते हैं, तो ये हैं प्रमोद भगत जी जिन्होंने ये जीता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने 3 प्राइजेस जीते हैं स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में, तो बस याद रखिएगा। और इन्हीं के साथ में मानसी जोशी एंड नितिश श्री, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इन्होंने चैंपियनशिप लीग में पार्ट लिया था प्रमोद भगत जी ने, ठीक है। बस दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडिया टू एवर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। तो कभी भी पहली बार इंडिया में जो पहली डॉक्यूमेंट्री लॉन्च या नॉमिनेट हुई है हमारी ऑस्कर के लिए, उसका नाम क्या है, राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर जो है ये किसने लिखी है, तो ये राइटिंग विद फायर जो है रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष जी ने लिखी है, जो कि एक दलित लेडी के बारे में जिन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, खबर लहरिया। इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है और ये पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करा गया। इससे पहले मूवीज सॉन्ग्स हुए हैं बट डॉक्यूमेंट्री जो है वो यही है पहली नॉमिनेटेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अवार्ड नहीं मिला है, सिर्फ अभी नॉमिनेटेड है। क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर क्रिएट्स हिस्ट्री एज शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू टेक 250 विकेट्स इन ODI। ODI जो फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट होता है उसमें 250 विकेट्स किसने लिए है, झूलन गोस्वामी जी ने, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, मतलब वुमेन हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने इतने ज़्यादा विकेट लिए इतने कम टाइम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जो कि ODI वुमेन ODI चल रहा था न्यूजीलैंड में, उसमें इन्होंने इतने विकेट्स लिए हैं।
और मिथाली राज जी जो है उनका था रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई इन वुमेन्स क्रिकेट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिताली राज जो है वो उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया इस बार के ओडीआई में कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स खेले हैं। उसी के साथ में 250 विकेट्स लेने वाली कौन है? झूलन गोस्वामी। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? ये है पोलैंड की कैरोलिना, इन्होंने जीता है यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2021। पहले हमारी जो हरनाथ संधू है उन्होंने जीता था 2021 का मिस यूनिवर्स। तो ये अवार्ड्स को याद रखना जरूरी होता है इस कैटेगरी में, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड इस बार पोलैंड की बनी है कैरोलिना, और जो मिस यूनिवर्स थी वो हरनाथ संधू जो कि इंडिया की है। चलते हैं, तो हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि टीसीएस के कौन बने? एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी आईटी मेजर हब है टीसीएस, जिसके अपॉइंट करे गए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। ठीक है, और ये कब फाउंड हुई थी? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा कि एमडी एंड सीईओ कौन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द एबल प्राइज फॉर 2022? एबल प्राइज किसको मिला है? डेनिस सोलोवे। तो जो नॉर्वेनियन अकेडमी ऑफ साइंस लेटर जो है ये ऑर्गेनाइज करता है एबल प्राइज को, जो कि मिला है डेनिस सुलिवान को, जो कि 1966 के पीएचडी ग्रेजुएट है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉन द प्रेस्टिजियस प्रिस्कस प्राइज 2022 इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में ये है कि प्रिस्कस प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है, और ये इसको इस बार किसने जीता है? दियोदो फ्रांसिस कैरी। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। तो उसके बाद ये ऑनर किया जाता है लिविंग आर्किटेक्ट्स को, आर्किटेक्ट्स के वर्क को जो कि ह्यूमैनिटी थ्रू द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कई सारे में इलेक्शन थे कई सारे स्टेट्स में, तो कई सारे इलेक्शन के साथ में उनके जो सीएम होंगे वो बदल गए होंगे या वही रहे होंगे, है ना। तो इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, फिर उसके बाद गोवा के कौन बने? प्रमोद सावंत, फिर मणिपुर के कौन बने? एन बीरेन सिंह, और पंजाब के कौन बने? भगवत मान, और योगी आदित्यनाथ कहाँ के बने? उत्तर प्रदेश के। अब ये तो सीधी सीधी बातें हैं, हो सकता है आपने न्यूज में देखा हो, याद रखा हो, लेकिन सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं आता है। जब ये चीज आ गई यहाँ पे कि उत्तराखंड में हुए थे अभी अभी इलेक्शंस और क्या बोलते हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी जीते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को कब अलग किया गया? उत्तराखंड का दूसरा नाम क्या है? देवभूमि भी कहा जाता है उसको, उत्तरांचल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि उत्तराखंड में, इससे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उत्तराखंड को उत्तरांचल और देवभूमि भी कहा जाता है, और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? एक तो विंटर कैपिटल मैं आपको बताती हूँ देहरादून। अब आपको बतानी है यहाँ पे समर कैपिटल है, वही हिमाचल प्रदेश की, सॉरी जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि इसकी समर कैपिटल किसको कहा जाता है। इसके गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और इसके अलावा ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है पुष्कर सिंह धामी जी की, ये भी पूछी जाती है। तो ये आते हैं खटीमा से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, खटीमा से आते हैं ये। आगे चलते हैं हमारा कि उत्तराखंड का जो मैमल है यानी कि एनिमल, जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? अल्पाइन मस्क डियर। बर्ड कौन सी? हिमालयन मोनाल। फिश क्या है हमारी? मंसीर। और बटरफ्लाई हिमालयन कॉमन पिकॉक। फ्लावर ब्रह्मा कमल। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि ये जहाँ पे स्टेट जो स्टेट इस बार इंपॉर्टेंट है उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका स्टैटिक्स भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से स्टैटिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं गोवा पे। तो गोवा जो है वो अरेबियन सी से लगा हुआ एक कोस्ट लाइन है ना, और इसकी हाईएस्ट जीडीपी है किसी भी स्टेट की। ये भी अभी अभी रिपोर्ट निकली थी तो वहीं से ये पता चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे ऊपर वाली जो स्टेट है जिसने हाईएस्ट जीडीपी रखी है वो कौन सी है? वो भी गोवा है। और इसकी पणजी जो है वो इसकी कैपिटल है। इसके गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बताइएगा प्रमोद सावंत जी की। चलिए, सीएम ऑफ मणिपुर। मणिपुर के कौन सीएम बने? एन बीरेन सिंह, है ना। तो मणिपुर के सीएम तो ये हो गए। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और इसकी इम्फाल जो है वो इसकी कैपिटल है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? मैं लिख के बताती हूँ, कहीं मैं कुछ गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। हैनिकैंग, है ना, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसको लिख लीजिएगा और आगे चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट सीएम मैंने बताए थे पंजाब के भगवत मान। तो भगवत मान जो है, हमारे जो नेक्स्ट सीएम मैंने बताए थे पंजाब के भगवत मान। तो भगवत मान जो है चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर है। और ये कहाँ आते हैं? संगरूल से। संगरूल से आते हैं भगवत मान। और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, लखनऊ इसकी कैपिटल है यूपी की। और उसके अलावा क्या है? इसके अलावा आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। इतनी चीज़ों को याद रखना है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है उसके ऊपर से फीमेल भी आ जाता है, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में पाया ही जाएगा। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, तो ये है कैटरीन नोवक। तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इसकी कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट है, और हंगरियन फॉरेंट जो है ये इसकी करेंसी है। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन द चारधाम प्रोजेक्ट। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था। उन्होंने कहा, जो इससे पहले वाले चेयरमैन थे उन्होंने बोला था कि नहीं हमारी बात नहीं मान रहे हैं ये लोग फलाना फलाना, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था रवि चोपड़ा जी ने। तो उसके बाद में कौन बने हैं, जस्टिस A.K. सीकरी जो है वो हमारे नए चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। IRDAI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके कौन बने हैं चेयरमैन, देवाशीष पांडे। ये कब बना था, 1999, ज़्यादा ही 9 हो गए, 1999 में बना था। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी, यानी कि दूसरे की लिखी हुई। ठीक है, सोली सुरभजीत लाइफ एंड टाइम्स, ये किसने लिखी है, अभिनव चंद्रचूड़ ने। और अभिनव चंद्रचूड़ कौन है, वो भी एक एडवोकेट है। सोली सुब्रजीत कौन है, वो भी एक एडवोकेट थे, है ना, सीनियर एडवोकेट थे, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे 2 बार। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, कब कब ये रहे थे, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी है इन्होंने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर लिखी गई, अटॉर्नी जनरल रहे हैं इंडिया के, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड इन इंग्लिश। तो ये किन्होंने इसको मतलब कौन है, एक हिंदी की नॉवल है जिसका इंग्लिश वर्जन करा गया है टॉम ऑफ सैंड, जिसकी हिंदी वाली बुक का नाम क्या है, रेत समाधि। ठीक है, तो ये बुक लिखी किसने थी, हिंदी में किसने लिखी है, तो ये लिखी है गीतांजलि श्री ने। और देखिए यहाँ पे बुक में ही लिखा हुआ है, गीतांजलि श्री जो है इन्होंने ये बुक को लिखा था, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने वाली कौन है, डेजी रॉकवेल। तो इंग्लिश में इनकी हो गई, हिंदी में उनकी हो गई, लेकिन वो ऑथर नहीं है, ट्रांसलेटर। ऑथर जो है वो गीतांजलि श्री है। तो मैंने यहाँ पे ऑथर ही पूछा था, ऑथर ही पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन क्रिकेटर हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनाने वाले 50 रन जो टेस्ट क्रिकेट में बनाए जाने वाले हैं, वो किस क्रिकेटर ने इसका रिकॉर्ड बनाया। तो ये है ऋषभ पंत जी ने। इससे पहले जो है कपिल देव ने इसको बना रखा था 30 बॉल्स में 50 रन का, इन्होंने 28 बॉल्स में 50 रन का रिकॉर्ड बना दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिस्ट अश्योर्ड, हु इज द फॉर्मर क्रिकेटर। रिस्ट मतलब वही जहाँ पे वॉच पहनते हैं ना हाथ में, तो रिस्ट अश्योर्ड, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्रिकेटर की बायोग्राफी है। तो ये किन्होंने लिखी है, GR विश्वनाथ ने। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की बुक है, इन्हीं ने अपने ऊपर लिखी हुई है, अपने हिस्ट्री के बारे में, क्रिकेट में वो कैसे कैसे रहे, जो कि 93 ईयर्स के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बुक को जो सौरभ गांगुली जी हैं उन्होंने और कपिल देव ने इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर टू चाइना। मतलब इंडिया के नए एम्बेसडर जो चाइना में भेजे जाएंगे वो कौन बनाया गया है, प्रदीप कुमार रावत को बनाया गया है। ठीक है, जो कि लिंगरिंग बॉर्डर जो हमारा मतलब बॉर्डर चल रहा है स्टैंड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले वो एनवॉय जो थे वो कहाँ के थे, नीदरलैंड के, अब उनको चाइना भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के MD एंड चेयरमैन कौन बने, रंजीत रथ। रंजीत रथ को बनाया गया MD एंड चेयरमैन। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही अनोखी सी ट्रिक आई है, वो ये है कि रथ जो है उसको ऑयल की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा है इंडिया में जो रथ बनाया गया ना, इंडिया में ही चलता है रथ, है ना, तो रथ में जो है वो ऑयल की ज़रूरत पड़ गई है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है, रंजीत रथ। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है बट याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में है, 1959 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली लोकायुक्त। नए दिल्ली के लोकायुक्त कौन बने हैं, हरीश चंद्रा। आप अपनी अपनी जगह के जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं अगर आप, तो अपनी अपनी जगह के लोकायुक्त का नाम याद रखिएगा। दिल्ली का तो ऑफकोर्स याद रखिएगा क्योंकि वो सेंटर है, वो कैपिटल है, तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो रिटायर्ड झारखंड के जो हाईकोर्ट के जज हैं हरीश चंद्र मिश्र, इनको बनाया गया लोकायुक्त दिल्ली का। आगे चलते हैं, हु इज सिलेक्टेड फॉर द GD बिरला अवार्ड फॉर द साइंस रिसर्च दिस ईयर। तो कौन बनाए गए हैं, GD बिरला अवार्ड के लिए साइंस रिसर्च में प्रोफेसर नारायण प्रधान को बनाया गया है, मतलब वो उनको सिलेक्ट किया गया, वो जीते हैं, है ना, वो ये है। हर जो ये ऐसी वाली स्लाइड्स होते हैं अपॉइंटमेंट, उसके नीचे फोटो क्यों लगाते हो, जिससे आप उस पिक्चर को देख के आप उसको याद रख सकें, है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो याद रख सकते हैं, या फिर आप मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली भी, मतलब आंखों से भी और सुन के भी, इसीलिए मैं हमेशा फोटो रखती हूँ नीचे। आगे चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ निसान ग्रुप इन इंडिया। निसान ग्रुप इन इंडिया के कौन है प्रेसिडेंट, फ्रैंक टॉरस। ठीक है,
बस दैट्स इट। कि निसान का मतलब अलग अलग जगह काम चल रहा है, तो जो ऑपरेशन इंडिया में चल रहे हैं उसके लिए फ्रैंक टॉरेस को बनाया गया है। तो हमारा अगला है हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये कौन बनाए गए हैं? जय शाह बनाए नहीं गए, एक्चुअली री अपॉइंट करे गए हैं। इससे पहले भी जय शाह थे, इनका टेन्योर जो है वो 2022 में खत्म हो रहा था, उसको आगे जाके और एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक के लिए। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं जय शाह, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल हैं। BCCI के तो सेक्रेटरी हैं, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा अलग अलग। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका में, और कब बना था? 1983 में। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पर्सनली मुझे भी होता है, तो उसको याद रखिएगा। जय शाह जो है वो चेयरमैन है, कहाँ के? लेकिन चेयरमैन या प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। लेकिन जो BCCI है उसके नहीं है, उसके सौरभ गांगुली, उसके जो सेक्रेटरी है वो हैं जय शाह, और इसके चेयरमैन को है अमिताभ चौधरी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट पैरा एथलीट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज फॉरगिव। पहले पैरा एथलीट कौन बने जिन्होंने पद्म भूषण जीता है? तो जवेन झरिया। और ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये जैवलिन थ्रोअर हैं। और इन्होंने पैरा एथलीट बने जिन्होंने ओलंपिक में भी जीता था मेडल। उसके अलावा इन्होंने रियो गेम्स में भी जीता है, टोक्यो में भी 2022 में। और इसके साथ में अवनी लकेरा जो कि पैरा शूटर है, इनको भी मिला है इस साल में, लेकिन इनको पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण, पहले पद्म विभूषण, भूषण, और उसके बाद पद्मश्री। तो पद्मश्री वाली कौन है? अवनी लकेरा, जो कि कौन है? पैराशूटर, मतलब शूटिंग करती हैं। और उसके अलावा देवेन झरिया जो है, इनको पद्म भूषण, और ये क्या है? जैवलिन थ्रोअर। आगे चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अवार्ड है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल। मेल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने। फीमेल किसने जीता है? स्पोर्ट्स स्टार ईयर ऑफ द किसने जीता है? मीराबाई चानू। दोनों के स्पोर्ट्स याद रखिएगा, जैवलिन थ्रोअर और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, ठीक है। फिर है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने जीता है? लवलीन। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल किसने जीता है? अवनी लकेरा, जो कि शूटिंग की है ना। अभी बताया पैरा एथलीट कौन है ईयर फीमेल में? अवनी लकेरा। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो लवलीना। फीमेल स्पोर्ट्स स्टार ईयर कौन है? मीराबाई चानू, जो कि है वेट लिफ्टर। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में कौन है? नीरज चोपड़ा। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में यहाँ पे कौन है? सविता पुनिया। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में, मतलब मैन में कौन जीता है? रविंद्र पाल सिंह। ये भी हॉकी से रिलेटेड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनका है? अजीत पाल सिंह, जो कि हॉकी से रिलेटेड है अगेन। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ये सब कहाँ से कौन कौन खेलों से आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगले दिए गए हैं बाफ्टा अवार्ड्स। तो सबसे पहले तो बाफ्टा अवार्ड्स होते क्या है? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स होते हैं, जो कि कहाँ पे दिए जाते हैं? रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन में दिए जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो कहाँ पे दिए जाते हैं? तो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में दिए जाते हैं। इसके फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसका 75 एडिशन था। तो इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। और इसके डायरेक्टर जेन चैंपियन को ही मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल किन्हें मिला है? जोआना, जो आफ्टर लव के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिला है? विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड के लिए। ऑस्कर भी विल स्मिथ को ही मिला है, और बाफ्टा अवार्ड्स भी इन्हीं को मिले, ठीक है, इनको याद रखिएगा। सो इसी के साथ थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो अगर आपका कोई भी फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं उस चीज़ को चेंज करूं। और इसी के साथ मैं और वीडियोस आपके लिए जैसे भी आपकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे वीडियोस लाती रहूँगी। हर महीने दिस करंट अफेयर्स सेशन विल बी देयर, और आपको आई होप इससे कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और अगर आपका एक भी क्वेश्चन मेरी वजह से सही होता है, या फिर आप यहाँ से पढ़ के गए थे और आपके करंट अफेयर्स में आता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। और डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टा, एंड ओके देन मिलेंगे फिर से एक और नए अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय।